समस्या को समझे बिना अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि समस्या का समाधान ये है, वो आपके साथ बस केवल ढकोसला कर रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। बिना समस्या को जाने हुए हम समस्या का समाधान खोजने लगते हैं, हालांकि हमें समस्या का पता ही नहीं है और ये बहुत दूर तक जाता है। तथाकथित धार्मिक क्षेत्र जिसे कहते हैं, तथाकथित धार्मिक परंपरा जो कहते हैं, ये बस यही है। उन्हें समस्या से कोई लेना देना नहीं, बस उनको समाधान बस देने के लिए तैयार हैं। और मन बेचैन है, मन होता है क्या उनसे मतलब नहीं है। ये मंत्र जपते रहो, चैन मिल जाएगा। भाई पहले ये तो जान लो, चैन क्या होता है, बेचैन क्या होता है, मन क्या होता है। मन बेचैन है कि तुम ही बेचैन हो, ये सवाल नहीं होता वहाँ पर। और हम मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, ये समस्या, इसका समाधान दे दो, तो ये करो, तुम ये माला लो और जपते रहो। ये क्या है? वो क्यों कर रहा है, वैसा मोबाइल क्यों चला रहा है, वो क्यों उस कंटेंट में लगा हो, उसका कोई समस्या को हम उजागर नहीं करना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं कि समस्या है क्या। पर भाई ये लो, तुरंत इसका समाधान कर लो। ज़्यादातर बाबा ऐसे ही होते हैं। पति पत्नी नाराज है, पति पत्नी में नहीं बनता है, अच्छा ये करो, ये पूजा करो, ये प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा परिवार। परिवार मानी होता है क्या? पति पत्नी बन कैसे गए तुम? अब पति पत्नी की धारणा आया कहाँ से? ये सवाल नहीं कहेगा। ये पति और पत्नी की जो पहचान पकड़े हो, वो क्यों पकड़े हुए हैं, इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। पर इसका समाधान ये है का सवाल। हमारे परिवार वाले हमें पढ़ाते नहीं हैं, हमारा विकास नहीं चाहते हैं। तो हम ये नहीं, विकास नहीं चाहते हैं तो हम बाबा लोग कह देंगे परिवार के सुनो, परिवार लोग तुम्हारा भला चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियों को बोला जाता है ये बात। पर ये नहीं कहेंगे कि जो परिवार का धारणा आया है कहाँ से आया है, कितना इसका इतिहास है। अब परिवार का आधार क्या है? अगर परिवार का आधार ही हिंसा है, अगर परिवार का वो हिंसा के आधार पर ही परिवार बना है, तो वो आपका भला कैसे चाहेगा? हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ हम नहीं जानना चाहते हैं, पर हम समाधान दे देते हैं। हम कहते हैं दहेज मत लो। भाई पहले दहेज की परंपरा आया है कहाँ से? कहते हैं दहेज लेना पाप है। अब जो चोरी चुपके करके ले लेता है, फिर वो दहेज हम लेते हैं, हम सब फिर हम लेते हैं कि शौक से दिया है, ढकोसला हम कर जाते हैं। ऊपर ऊपर हम समाधान खोजते हैं, तो बहुत लोग अब कर रहे हैं, ऐसा कर तो रहे ही है ना। वो बोलेंगे कि हम दहेज नहीं लेते हैं, अब उनके नाम पर ले लेते हैं, बोलते हैं ये तो अथी मिला है, गिफ्ट मिला है। ये बोलते हैं ये तो गिफ्ट मिला है जी। ज़्यादातर मुस्लिम परिवार में ये होता है, वहाँ बोलेंगे दहेज वहेज कुछ नहीं होता, बोलते हैं गिफ्ट देते हैं। तो उसके नाम पर जो ओढ़नी लगा देते हैं, ये तो ढकोसला हुआ। लेकिन हम समस्या को नहीं जानना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अंधेरा से हमको डर लगता है, भूत से हमको डर लगता है। हम इस चीज़ को खोजना नहीं चाहते हैं, या हम जानना नहीं चाहते थे, हम बाबा के पास चल जाते हैं, मुल्ला के पास चल जाते हैं और कहते हैं भूत से बहुत डर लगता है, तो कह देते हैं ये जपो, इस वक्त पूजा करो, वहाँ पे जाओ, ये माला पहन लो। सब धर्म में जो मन से होता है बक देते हैं, पर ये नहीं जानते भूत मानी होता है क्या, क्या वाकई में भूत है भी या ना भी है। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो तुरंत समाधान चाहिए। और डर क्या भूत से लगता है? ये बहुत कुछ चीज़ से लगता है जो हम अनजान जिसको समझते हैं। अब भूत है या नहीं है? अगर भूत नहीं है तो कल्पना से ही डरते हैं। अब क्या खाली केवल भूत की ही कल्पना से हम डरते हैं कि बहुत सारे कल्पना से हम डर रहे हैं? ये हम नहीं देखना चाहते हैं, इसको समझना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, मतलब हम जो जान रहे हैं इसको बस समाधान दे दीजिए, हमको समस्या को हमको नहीं जानना है, हमको केवल चाहिए समाधान, और समाधान हम ठीक हो जाएंगे, समाधान दे दीजिए। अब बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा युवा में पाया जाता है, या है भी ऐसा, उस तरह से बताते हैं। अकेलापन से समस्या है, हार्मोन से समस्या है, वासना से समस्या है। कुछ बाबा बोलते हैं अब उम्र हो गई इतनी, शादी कर लो। ये नहीं जानना चाहेंगे कि वासना क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, उम्र क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। तो इसका तुरंत बोल देंगे शादी कर लो। और शादी का आधार क्या है, शादी की परंपरा क्या है, शादी के साथ छुपी कौन कौन सी हिंसा है, ये हम नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन हम कह देते हैं ये कर लो, वो कर लो। तो समाधान देने के लिए तो सब तैयार हैं, सवाल ये कि आप भी तैयार हैं समाधान लेने के लिए। गड़बड़ यहाँ ये हो जाता है, वो बाबा मौलवी को
कोई पूछने नहीं जाएगा। वो अगर वो अंधविश्वास बेच रहा है तो कोई पूछने नहीं जाएगा। हम खरीदने जाते हैं, इसलिए वो हम पर चढ़े रहते हैं। सवाल ये है कि वो हमें ऐसे नहीं डराते हैं। बात ये है कि वो हमें ऐसे ही नहीं डराते हैं, वो डराते हैं हमारा स्वार्थ पर वार करके। वो हमें स्वार्थ के द्वारा ललचाते हैं कि ये देखो ये स्वार्थ है, आ जाओ ये मिलेगा, तब हम उनके यहाँ झुकते हैं। और झुकते भी हैं, हम चाहते हैं समाधान मिल जाए, ऊपरी ऊपरी समाधान मिल जाए, ऊपर से मलाई भी खा लें, और जो दुख होता है उससे भी हम निपट जाए। पर ये नहीं जानना चाहते दुख है क्या, दुखी कौन है, किसको कहते हैं दुख, किसको कहते हैं सुख। हम उस पर प्रश्न ही नहीं करना चाहते हैं। हम बस ये कहते हैं भाई जो हमारा जो सुख है वो बहुत क्लियर है, वो ठीक है बाबा जी, बस जो दुख होता है ना उसको ख़त्म कर दिए। तो पढ़े लिखे भी पाया जाता है कि तब बाबा जी कहते हैं ये मंत्र रोज़ 1 साल तक करते रहो, अब बकता है दुख थोड़ा सा कम भी हो जाता है। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें या वैज्ञानिक तौर पर देखें तो बार बार हम एक ही चीज़ रटते रहते तो हमारा मन जड़ होने लगता है, हमारा जो चेतना है वो भी जड़ होने लगता है। तो हमको लगता है कि क्योंकि हम जड़ होने लगता है तो कम असर पड़ता है दुख का, दुखी का, बेचैनी का। तो हम कहते हैं ये ठीक है बाबा, ये तो बढ़िया है, ये जो मंत्र जपना है ये बढ़िया है। ना मंत्र का पता, ना मंत्र होता है क्या पता, जिसका उच्चारण कर रहे ना उस शब्द का पता, उस शब्द का ना परिभाषा पता, उस शब्द आया कहाँ से वो नहीं पता। जपते जाओ। समाधान हम चाहते हैं, इसलिए समाधान देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या आप क्यों समाधान चाहते हैं, आप समस्या को क्यों नहीं देखना चाहते। देखते नहीं छोटा छोटा कम उम्र को बाबा बन रहे हैं और समाधान दे रहे हैं, मंगलवार को ये करो, सोमवार को ये करो। वो देंगे ही, बहुत सारे दिन लेंगे। कब हो सकता है भविष्य में 7 साल का हो जाए, 6 साल का बोलना आएगा, वो भी बन जाएंगे बाबा मौलवी, ज्ञान तो देंगे। ऐसा नहीं युवा युवती दोनों में है ये पाया जाता है, ज़्यादातर मात्रा बढ़ रहा है। पर आप सिर्फ समाधान ही खोज रहे हैं तो कोई कुछ दे देगा, क्योंकि आपको समस्या का पता नहीं थे। जो भी देगा लगेगा ये समाधान है, जो भी देगा लगेगा ये समाधान है, सब समाधान है। और समाधान जब लेते हैं कुछ विकृत हो जाता है, जैसे हम बोले थे चेतना जर हो जाता है, तो हमें लगता है ये तो बढ़िया टनाटन, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हम खुद समस्या को नहीं देखना चाहते हैं। समस्या गहरा है, उथला है, जैसा भी है आप देखे तो उस पर प्रश्न तो करें। जो भी धारणा पकड़े हुए हैं क्या होता है, कोई बोल देता तुम स्वार्थी हो, सवाल ही नहीं उठाते स्वार्थ मनी होता है क्या, किस चीज़ का स्वार्थ, कहाँ कहाँ स्वार्थ है हमारा। स्वार्थ के साथ क्या आता है, गुलामी भी आता है, क्या आज़ादी भी आता है, क्या अच्छे स्वार्थ भी होते हैं, क्या बुरे स्वार्थ भी, क्या स्वार्थ भी होते हैं। अज्ञान क्या होता है, कोई बोल देता है अज्ञानी हो, ये सवाल नहीं करते हैं ज्ञान क्या होता है। तो समाधान जब तक चाहेंगे तब तक कोई हम पर कब्जा करेगा, कब्जा करते ही रहेगा। तो इतिहास में आप जब भी देखें तो जितने भी लोग हैं जो समाधान मांगने गए, कोई बाबा कोई मौलवी, उसको पकड़ के झपटा ही मारा है, क्योंकि उसका बिजनेस ही हुई है, क्योंकि वो समाज का ही पैदाइश है और समाज को लूटने के लिए बना है। उसमें उसकी गलती नहीं, गलती उस भीड़ की है जो वहाँ पर मांगने जाता है, जहाँ समाधान ही नहीं, जहाँ कुछ क्वेश्चन ही नहीं, वहाँ समाधान क्या होगा। जहाँ जागृति ही नहीं वहाँ समाधान क्या होगा। जहाँ बोध और समझ है ही नहीं वहाँ समाधान क्या होगा जी। वहाँ नहीं है समाधान, वहाँ बस जड़ता है, वहाँ बस अंधविश्वास है, वहाँ बस डर द्वारा चलाया गया एक व्यापार है, और कुछ नहीं है वहाँ। तो समाधान मांगना बंद कीजिए, पहले समस्या पर गौर कीजिए। समस्या है क्या, समस्या को जानिए, गहरा से गहरा समस्या है, जो भी है जिस तरह से आप देख सकते हैं समस्या को। और जिसको समस्या हो रहा है सबसे बढ़िया उसको जानिए। हमको लगता है समस्या उधर है तो बड़ा चालाक है ना अपना सर, समस्या जिसको है उसको जानिए। बोलने में उस वक्त से थोड़ा सा गलत हो रहा था, समस्या जिसको है उसको जानिए, समस्या उसके साथ ही जुड़ा है। नहीं तो हम तो सोचते हैं कि अरे उससे समस्या उसको जानना है, नहीं नहीं, समस्या जिसको है उसको जानना है और जानते रहना है।